Hello student, this is class 10 social science book and we were studying our first chapter. Today we will study about water. Water is a valuable resource. Water एक valuable resource. It fulfill our basic needs. It is essential for life on earth. ये life के लिए बहुत ही ज़रूरी है. Water is the main part of the bodies of plant and animals. प्लांट और एनिमल या फिर ह्यूमन बींग सभी के लिए मेन पार्ट बॉडी का. ह्यूमन बॉडी कंटेन 70% ऑफ द वाटर. ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर रहता है. ठीक है. देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के 4 मेजर सोर्सेज होते हैं. सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशियन वाटर. द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज डिराइव फ्रॉम precipitation that comes in the form of rain and snowfall. जो अर्थ सरफेस का वाटर है वो कहाँ से आता है? स्नोफॉल या फिर रेन से. मोस्ट ऑफ इट फ्लोज एज ऑफ रन ऑफ टू पॉन्ड्स एंड लेक्स. कुछ वाटर पॉन्ड्स और लेक में चला जाता है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज अप टू रिवर फ्रॉम वेयर इट फ्लोज इनटू सी. सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ जाता है? रिवर में. रिवर से सीज में एंड सी एंड द ओशियन में. सी का ओशियन. सम ऑफ इट percolates into the ground as subsurface water. It is also known as groundwater. और कुछ वाटर सरफेस ग्राउंड वाटर में नीचे चला जाता है. Some of it is lost by evaporation. और कुछ वाटर इवेपोरेशन से लॉस्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है. इन एटमॉस्फेयर विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक वाटर. और उसी वाटर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक वाटर. सरफेस वाटर. अब फर्स्ट है अपना क्या? सरफेस वाटर. सरफेस वाटर क्या होता है? द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स. सरफेस वाटर जो रिवर, पॉन्ड और लेक्स में रहता है. रिवर आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा मेन सोर्स रिवर का है जो सरफेस वाटर है. River and its tributaries are found in each and every part of India. रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया के हर पार्ट में पाई जाती हैं. 3 मेन रिवर्स द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कैरी नियरली 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया. ये जो 3 मेन रिवर्स हैं कौन कौन सी? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 60% वाटर को कैरी करती हैं. Among the major rivers of the world, ये वर्ल्ड की मेजर बड़ी रिवर है. ब्रह्मपुत्र एंड गंगा आर एट 8 and 10 places respectively. ये 8 और 10 प्लेस में अभी चल रही हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा. सेकेंड है अपना ग्राउंड वाटर. सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज सोक्ड बाय लैंड. लैंड के द्वारा ये सोख लिया जाता है कुछ पानी. Only 60% reaches the upper layer of the soil. केवल 60% सॉइल के अपर लेयर में रहता है जो वेरी यूजफुल है फॉर एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन टू ग्रो. एग्रीकल्चर वेजिटेशन के लिए. रेस्ट ऑफ द वाटर पर्कुलेट एंड इज कलेक्टेड बिलो द सरफेस एज ग्राउंड वाटर. और जो बाकी का पानी है 60% के बाद 40% ग्राउंड वाटर के नीचे और चला जाता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द सरफेस थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल्स. वो कैसे पाया जाता है? वेल या फिर ट्यूबवेल्स के. एंड इज़ यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर इरीगेशन पर्पस. और ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है इरीगेशन पर्पस के लिए, गार्डनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए. इन आवर कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी अनइवन. हमारी कंट्री में अंडरग्राउंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कॉमन है. Distribution of groundwater resource is largely affected by geological structure, physiography and hydrology. The potential of groundwater is high in plain areas. जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल अच्छा रहता है. Contrary to it, seepage of water is in the rocky land of peninsular India is low, resulting in low groundwater. जो रॉकी लैंड्स होते हैं, पत्थर वाले एरिया, वहाँ पर ये ग्राउंड वाटर कम पाया जाता है पोटेंशियल. जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर ठीक पाया जाता है. नेक्स्ट है अपना एटमॉस्फेरिक वाटर. ये क्या होता है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. देयरफॉर ये वाटर वेपर के फॉर्म में होता है.
देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ओशियन वाटर। दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्री। ये ट्रांसपोर्ट और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ओशियन वाटर। जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन आर इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक है, यहाँ पर ओशियन वाटर जाता है। यूज़ ऑफ वाटर, अब वाटर का क्या यूज़ है? वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक पर्पस, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। मेजर यूज़ ऑफ वाटर इज़ फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है। वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरीगेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। पूरा लंबे समय से हम पुराने टाइम से इरीगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वाटर का। देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के 3 मेजर सोर्सेज हैं, कैनॉल्स, वेल और ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपना वाटर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।